एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल माय फ्रेंड्स। जो भी करवा चौथ जिन जिन के यहाँ भी करवा चौथ होता है उन सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो भेस को इग्नोर करिएगा, सुबह से काम में लगी हूँ। ये देखिए मेरी मेहंदी जो कि मैंने खुद अपने हाथों से लगाई है इस बार सारी मेहंदी। और इस वाले में ना, इस हाथ में ना पतिदेव ने लगाई है, ये देखिए। ये पीछे मैंने ऐसे कर ली थी, ये आगे इन्होंने लगाई है। और मैं बस यहीं पर ज़मीन में बैठी हुई हूँ देखिए, क्योंकि यहाँ पर ना मैं ये सारे करवे वाला जो काम होता है ये सब कर रही थी। जो भी पूजा की तैयारी होती है वो कर रही थी। अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। तो मैंने कहा हर बार ना तैयार होने में, रेडी होने में हम लोगों को लेट हो जाती थी। इस बार पहले से ही सब कुछ करके रेडी रख लेंगे, ताकि भी नेल पेंट वगैरह सब कुछ लगाना है तो वो फिर बाद में लगाएंगे। और ना इस बार मैंने इस मेहंदी को लगाने मुझे ना कम से कम 4 घंटे लगे थे। बारीक बारीक सी पूरी मेहंदी है, ये देखिए पूरी। और अच्छी लग गई है, मुझे अच्छी लग रही है। तो बस सारा सब कुछ हो गया। जो खाना वगैरह आज के दिन हमारे यहाँ ना कढ़ी चावल बनता है। मैं उठ जाऊँ तो आज के दिन हमारे यहाँ ना कढ़ी चावल बनता है, तो वो भी बना दिया है। कढ़ी चावल रोटी वगैरह सब बन गई है। और यहाँ पे करवे वाला भी जो काम होता है वो भी हो गया है। अब बस हम लोगों को, मुझे ना पैरों में आलता लगानी है। आ गई हूँ मैं रूम में। अभी ये भी डिसाइड नहीं है कि मैं पहनूंगी क्या, कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है अभी कि क्या पहनना है क्या नहीं। तो अभी बस जा रही हूँ, देखती हूँ कोई साड़ी निकालती हूँ और फिर साड़ी के बाद ज्वेलरी और चूड़ियाँ वगैरह सब निकालनी पड़ेंगी। इसलिए सुबह से कुछ भी नहीं किया है। नहा के आए थे तब से बस ऐसे ही भेस बनाए घूम रही हूँ। सारा काम वाम किया और पानी वानी भी, जैसे कि आप सबको पता ही है कि करवा चौथ में पानी भी नहीं पिया जाता, तो मैंने पानी भी नहीं पिया है। और मुझे ना प्यास वगैरह कुछ भी नहीं लगी, प्यास वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगी है। तो बस जा रही हूँ। अब आप लोगों को आगे का जो भी होगा वो सब दिखाऊंगी। हर साल दिखाती हूँ तो इस साल भी दिखाऊंगी। सारी तैयारियां हो गई हैं, बस ये रही है। अभी अभी आए, इन्होंने भी आज खाना नहीं खाया, नाश्ता करके सैंडविच बना दिए थे तो सैंडविच खा के गए थे। उसके बाद से इन्होंने बाहर एक समोसा खाया है, चाय पी है। और देख ऐसे जैसे लग रहा है व्रत मैं नहीं, व्रत ये हूँ। देख के तो ऐसे ही लग रहा है जैसे व्रत हम तो एकदम फ्रेश लग रहे हैं। इनका देख लो चेहरा और मेरा देख लो। बाहर थकावट नहीं लगती क्या? तो चलिए फिर फटाफट से सारा सब कुछ कर लूँ। 5 बज गए हैं, अभी थोड़े से काम बचे हैं। दीपक वगैरह बनाना है, पूजा की थाली वगैरह लगानी, सब करने। क्योंकि हमारे यहाँ जो चंद्रमा है वो 8 बजे तक निकल आता है। पिछले साल हम लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया था पूजा वगैरह करने में। जो नीचे की पूजा वगैरह पहले करते हैं, फिर हम लोग ऊपर जाके चांद की पूजा करते हैं। तो नीचे की पूजा करने में थोड़ा लेट हो गया था, रेडी होने में ही लेट हो गया था। इस बार सोच लिया है सब कुछ जल्दी ही करूँगी, फटाफट से रेडी होंगी और पूजा के टाइम तक बस परफेक्ट रेडी हो जाएंगे हम लोग जल्दी से। चलिए आप लोगों से मिलती हूँ कुछ देर के बाद। तो ये देखिए, ये है मेरी मेहंदी। मैं बैक कैमरे से दिखा रही हूँ आप लोगों को कैसी लग रही है, ज़रूर बताइएगा। ये पीछे की, और ये रही जो पतिदेव ने लगाई है। ये पीछे मैंने लगा ली थी ऐसे ही सीधे उल्टे हाथ से, और ये लगाई है पतिदेव ने। और ये रहे हम लोगों के करवे। ये जो होता है ना पीतल का, ये वो वाला, इसमें आइपन वगैरह चावल का जो लेप होता है वो लगा के कलर करते हैं। वो कलर कर लिए हैं दोनों में। ये होता है चावल को पीस के उसमें हल्दी मिला के वो लगाया जाता है। उसके ऊपर से कलर से ये डिजाइन बना दी है। ये दोनों हो गए, एक मेरा, तो ये दोनों हो गए हैं। ये एक मेरा एक दीदी का है। और इसको रखते हैं किनारे। ये जो मार्केट से आते हैं ना, इस बार हम लोग हर बार ना प्लेन लाते थे, महिमा उनको डेकोरेट करती थी। इस बार ये डेकोरेट हिलाएं तो देखिए बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए दोनों हैं। तो ये सब जो भी होता है हमारे यहाँ, जैसे भी होता है, ये सीख वगैरह सब लगाई जाती हैं। तो वो सब कर दिया। सबके अपना अपना अलग अलग रिचुअल्स होता है पूजा करने का, तो बस हमारे यहाँ ऐसे होता है। तो ये कर दिया है। इसके बाद अभी इनके ऊपर यहाँ पर दीपक रखे जाएंगे चारों करवों में। और इसके अंदर चावल के आटे के ही लड्डू बनते हैं।
तो वो बन गए हैं, दीदी ने बनाकर रख दिए हैं, दिखाती हूँ मैं भी आप लोगों को। तो वो ये रखे हैं, थोड़ा सा इनको ना सेट होने के लिए रखा है। ये लड्डू पिन्नी बोलते हैं इनको, इनकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। लास्ट ईयर मम्मी आई थी तब मैंने बनाए थे। तो ये लड्डू होते हैं जो कि ये रखे जाते हैं, फ्रिज में रख दिया है अभी सेट होने के लिए। तो ये रहे वो लड्डू जो करवे के अंदर ही डाले जाएंगे। और यहाँ पर देखिए मैं भूखी प्यासी हूँ, यहाँ पर ये दोनों लोग ना चाय पी रहे हैं। ये चीकू को भी खिला रहे हैं क्योंकि चीकू को आदत है चाय बिस्किट खाने की, तो ये चीकू को भी खिला रहे हैं। गुड्डे बिस्किट ही चीकू खाता है, चाय में भिगा के फिर ये खिलाते हैं। ये तो शायद डाइजेस्टिव खा रहे हैं ना, बट चीकू खा रहे हैं गुड्डे बिस्किट। ये देखिए चीकू अभी बोलेगा। चीकू प्यार करो, चीकू प्यार कर लो। करो। देखिए बोल रहा है ना। सुनाई पड़ा ना आप लोगों को चीकू की आवाज़, फाइनली आज बोल दिया। देखिए बोल रहा है, ये कम बोल रहा है, वो ज़्यादा बोल रहा है। चीकू चीकू हम हमसे लड़ाई भी करता है। चलो से खा लो, चलो खा लो, पहले खा लो, पहले खा लो फिर बोलना। तो हो चुकी हूँ मैं रेडी और मैंने पहनी है ये साड़ी। बिट्टो एज यूजुअल परेशान कर रही है। ये साड़ी मैंने पहनी, कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा तो कुछ मेकअप नहीं किया है, हल्का फुल्का किया। और ये मैंने स्पेशली पहनी है, ये मेरी शादी की है, पापा ने मुझे दी थी, तो ये पापा की निशानी है। और ये वाला नेकलेस पहना है, बाकी सब हाथों में चूड़ियाँ पहनी हैं, हल्का फुल्का मेकअप किया है, बालों में लगा है गजरा। और बिट्टो को देखिए, बिट्टो हाय करो, सबको ऐसे प्यार कर लो। ये तो कैसी लग रही हूँ मैं और मेरी साड़ी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, ज़रूर ज़रूर। थोड़ी सी हैवी है, तो जब बैठ रही हूँ ना तो थोड़ा सा जैसे नहीं लगता है कि, और वैसे भी शरीर हैवी है, ये हेल्दी है, तो इसको इस तरह की साड़ियाँ पहनकर और ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, हैवी हो जाता है। क्योंकि जो इसका पल्ला है मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, वो बहुत ज़्यादा हैवी है। पल्ले की वजह से ही ये देखिए, अभी फुल लुक आप लोगों को दिखाऊंगी मैं अपना। ये पल्ला है ना, तो इस तरह से जब मैं सर में रखती हूँ ना, ये देखिए। नहीं बिट्टो, गंदी बात नहीं। तो ये देखिए कैसे फूल सा रहा है ना एकदम। यहाँ पर इन्होंने केवल टी शर्ट चेंज करी है, अब जीन्स पहनेंगे, वरना घर के ही कपड़ों में थे। लाइट वाइट लगा रहे थे ना ऊपर। मैं हो चुकी हूँ रेडी। ये चलिए अब चलते हैं यहाँ के, पहले बाहर जो पूजा होती है कैलेंडर की, जिसमें कहानी कहते हैं, वो पूजा करेंगे। उसके बाद चलते हैं छत में, छत की फिर चलेंगे छत में, फिर छत में चल के चंद्रमा भगवान की पूजा करेंगे। तो चलिए, अच्छा बेटा यहाँ आओ, जल्दी आओ। चाची कैसी लग रही है? हा? चाची कैसी लग रही है? प्यार करो। ये चल चल पूजा करने छत में चले, चल। क्या फ्लावर ले लो। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले हम लोग नीचे पूजा करते हैं, तो यहाँ पर सामने ही हम लोगों ने कैलेंडर को लगाया हुआ है, जो करवा चौथ का कैलेंडर आता है वो। उसके बाद दीपक जलाया है। और जो ये करवा है, एक मेरा, एक मतलब दो मेरे, दो दीदी के। एक जो होता है पीतल वाला वो, और एक मिट्टी का होता है। हम मतलब मिट्टी का ज़रूर मतलब
करवा लाया जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने वो चावल का बताया था उसको अयपन बोलते हैं। तो उससे पहले यहाँ पर हाथों से अयपन लगा दिया है। इसमें सिंदूर फूल और चावल वगैरह डाल के इसके ऊपर फिर हम लोग रखेंगे। ये जो करवे हैं ये करवे इसी के ऊपर रखेंगे। उसके बाद फिर जो करवे का दीपक होता है वो जलाएंगे। हमारे यहाँ जैसी होती है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और बाकी सबके यहाँ देखिए अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, अलग अलग तरीके से पूजा होती है। तो यहाँ पर जो मैंने करवा है वो रख दी है। इसके बाद अब करवे की पूजा करेंगे। इनमें फूल माला जो भी सब आता है तो वो सब चढ़ाएंगे और सारे दीपक जला देंगे, और ये दीपक जलते रहेंगे तब तक जब इन छत में भी लेकर ये सारे करवे जाएंगे, वहाँ पर पूजा होगी। तो आज के दिन जो ये चावल का जो ये चावल को भिगा कर उसको पीस लेते हैं, उसमें हल्दी मिलाते हैं, तो इसका बहुत महत्व होता है पूजा में। आज के दिन इसी से ही पूजा होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने करवे की पूजा कर दी है, उनको सिंदूर वगैरह लगा दिया है, माला पहना दिया है, और इसके बाद फिर हम लोग करेंगे जो कैलेंडर है कैलेंडर की पूजा। और क्योंकि उसमें भी चंद्रमा भगवान बने हैं और काफ़ी भगवान बने हैं, तो उनकी पूजा करेंगे। तो ये देखिए ये बने हैं, और इसमें लिखी हुई है कहानी करवा चौथ की व्रत कथा, जो देखिए लिखी है, ये पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे छत में ऊपर, चंदा मामा की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर मैं कहानी पढ़ रही थी, तो ये कहानी होती है। इसके बाद हम लोग आ गए हैं छत में। तो छत में फिर से उसी जो ऐपन होता है उसी से फूल के थ्रू ना, फूल लेके फूल में वो लगा कर चंदा मामा को, देखिए वहाँ तक तो हम लोग नहीं लगा सकते हैं, तो यहीं से ही उनको अर्पण कर देते हैं। तो उनको सिंदूर चावल, सिंदूर नहीं मतलब वो ऐपन चावल और जो मिठाई बनी होती है, लड्डू जो चावल के होते हैं वो आज के दिन इम्पॉर्टेंट होते हैं, नए चावल के लड्डू होते हैं, तो वो लड्डू और वो सब चढ़ाएंगे, उनकी आरती करेंगे। तो यहाँ पर वही सब दीदी भी पूजा करती है, दोनों लोग करते जा रहे थे। तो जैसा हमारे यहाँ होता है हम वैसे ही करते हैं, बार बार आप लोगों को वही बात मैं बता रही हूँ, क्योंकि ना कुछ लोग जज करने लगते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और मेरी साड़ी कैसी लग रही है, फुल लुक तो मैं नहीं दिखा पाई, इसी तरह से आप लोगों ने मेरा फुल लुक देख लिया। भूल गई थी एक्चुअली मैं, क्योंकि लास्ट में ना कितना भी जल्दी करो लास्ट में हौच पौच हो ही जाती है। हालांकि हम लोग जल्दी आ गए थे छत में, और एकदम जब चंदा मामा निकले हैं तो एकदम से मैंने देखा, एकदम हल्के ही थे। एक्चुअली में हमारा जो घर है वो एकदम लास्ट में है, तो चंदा मामा बहुत जल्दी देखिए एकदम अभी हल्के ही निकले हैं, और हम लोगों ने पूजा करना स्टार्ट कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही निकले वैसे ही पूजा करनी चाहिए, बहुत देर मतलब उनको बुढ़ा नहीं होने देना चाहिए। बोलते हैं पूरा निकल आता है तो ये बोलते हैं बूढ़े हो जाते हैं, उनको बूढ़े नहीं होने देना चाहिए। जो ये सीख वगैरह इसमें जो लगाई थी वो सीख, और जो आटे की लोई होती है उसको इस तरह से लेकर आगे डालते हैं, 4 लोई और 4 सीख। उसके बाद अर्घ दिया जाता है। तो हम लोग बहुत से लोगों के यहाँ जो करवे में ही पानी डाल के करवे से ही अर्घ दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग अलग से लोटे में जल लेकर अलग से अर्घ देते हैं। तो पता नहीं महिमा सूट कर रही थी, दीदी का सूट ही नहीं हुआ था, तो यहाँ पर जो बालों की लट होती है वो लट निकाल कर उसमें वो सोने की अंगूठी या सोने की कोई भी चीज़ फंसा कर उससे 4 बार जल दिया जाता है, मतलब अर्घ दिया जाता है। तो बस वही मैं कर रही थी यहाँ पर, मैंने आप लोगों को दिखाया, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उसके बाद फिर आके यहाँ पर करवे जो है ये अदला बदली होती है, और कीड़े बहुत ज़्यादा थे, आज आप लोग देख रहे होंगे। तो इस वजह से बीच का थोड़ा सा वीडियो भी रह गया, क्योंकि महिमा की आँख में ना कीड़ा चला गया था, तो उसकी आँख में स्वेलिंग हो गई थी, तो बीच का थोड़ा सा वीडियो रह गया जहाँ पर सुहाग वगैरह लिया था, वो सब हम लोगों का रह गया। महिमा सूट नहीं कर पाई, उसकी आँख में चला गया था कीड़ा। चलो इसको रखो, पहले पैर छू ले। बेटो आशीर्वाद दो, आओ मेरे पास, आओ मेरे खुश रहो। हाँ बेटी इधर। उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे। हमारे यहाँ शुरू से यहाँ पर भी, और मम्मी भी हमारी ऐसे ही करती थी, चलनी से मुंह नहीं देखा जाता है। वो अपना अपना रिचुअल्स, ये सब नए तरीके हो गए, नए ज़माने के रिचुअल्स हो गए, तो लोग करने लगे हैं। हमारे यहाँ ऐसा मम्मी ने भी कभी नहीं किया, हमारे यहाँ भी किसी ने नहीं किया, तो वैसे ही हम लोग भी करते हैं। नीचे आने के बाद ही फिर हस्बैंड की टीका, उनको जो भी सब होता है उनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर ये बोल रहे थे मैं पहले नहीं खाऊंगा, पहले तुम खाओ, तो मैंने कहा नहीं आपकी पूजा है, पहले आप खाओ। बोले नहीं तुम सुबह से भूखी हो, तो हमने कहा नहीं आप भूखे तो हम आपके ही लिए थे ना। तो बस यहाँ पर बीच बीच में फ़ोटो शूट भी होता जा रहा था।
तो वही ये देख लीजिए, बस ये बोले तो मैंने थोड़ा सा खा लिया। तुम सुबह से भूखी हो, तुम प्यासी हो, तुम पहले खाओ। मैंने कहा नहीं, आप खाओ। तो बस यहाँ पर मैंने इनका टीका किया और पैर छुए। हालांकि ये छुआते नहीं है, लेकिन आज के दिन मैं छू ही लेती हूँ इनके पैर। उसके बाद ये मुझे भी वही जो चावल का लड्डू होता है ना वो खिलाया, उसके पानी। और मुझे प्यास, मतलब जब वैसे तो प्यास नहीं लगी थी, लेकिन अगर थोड़ा सा पानी मिले तो फिर लगता है पीते चले जाओ, तो यही था। और जो मेरा गिफ्ट था वो ऑर्डर हो गया था, टाइम पे आ नहीं पाया था, फिर भी इन्होंने फिर मुझे लिफाफा दे दिया था, कैश। और बस यही था हमारा करवा चौथ का वीडियो। कैसा लगा मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा। कुछ पिक्चर्स ली थी वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बताइएगा कैसी लगी। तो फिर मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।